नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है हेल्थ एम्प्लॉयज़ को मदद करने वाले इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है आदेश 2020। तो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि कोविन ऐप को कैसे यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये है वैक्सीनेटर मॉड्यूल, जो कि कोविन ऐप में हेल्थ एम्प्लॉयज़ को मदद करेगा कोविन वैक्सीनेशन के लिए। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एम्प्लॉयज़ के लिए ही है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये एक एंड्रॉयड मोबाइल बेस ऐप है, लेकिन इसका जो टेस्ट वेबसाइट है जिसके द्वारा ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, इसके लिए डॉक्टर नूर पल्ला जी ने हमें मदद की है। हम उनका सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों ये ऐप। हो सकता है इसमें कुछ अपडेट्स भी इन फ्यूचर आ जाए। तो हेल्थ एम्प्लॉयज़ को जो भी उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड उन्हें प्रोवाइड किया गया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है, जिसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमें लॉगिन बटन पे करना है क्लिक। तो चलिए क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ये लॉगिन करने के बाद ऐसा होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है दोस्तों। तो लेफ़्ट की तरफ जो 3 लाइंस हमें दिखाई दे रही है मेन्यूज़ की, जिस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नाम आ चुका है जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे आपको आपका नाम नज़र आएगा। तो जिसके नीचे की तरफ आप सभी मेन्यूज़ को देख रहे हो दोस्तों। डैशबोर्ड है, रिपोर्ट्स है, लॉगआउट है, प्रोफाइल है। तो ये सारे मेन्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रोफाइल को। ये प्रोफाइल में हमारा पूरा प्रोफाइल यहाँ पे आ जाता है, जिसमें हम हमारे फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स हम यहाँ पे भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो या मोबाइल नंबर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारा जो पासवर्ड है हमें प्रोवाइड किया गया वो भी हम यहाँ से बदल सकते हैं दोस्तों। तो बहुत आसान तरीका है। फिर एक बार मेन्यूज़ में हम जाते हैं और अब चलते हैं डैशबोर्ड में, जिसमें कि पूरा काम हमें करना है। तो डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है फिर एक बार। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर की तरफ आप देख रहे हो टोटल बेनिफिशरी वैक्सीनेटेड और सेशंस कंडक्टेड। तो अभी तक दोस्तों ये टेस्ट वेबसाइट है, अभी तक हमने कुछ काम नहीं किया है, तो इस कारण यहाँ पे 0 नज़र आ रहे हैं आपको। तो जैसे हम काम शुरू करेंगे जो भी हमारा काम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों टुडेज सेशंस। ये पूरा आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज हमारे कौन से सेशन है वो यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये आप देख रहे हो आज का जो हमारा सेशन है वो दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अपकमिंग सेशंस जो है वो यहाँ पे नज़र आते हैं दोस्तों। तो अभी तक कुछ काम नहीं किया है तो ये आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। राइट साइड में उसका ग्राफ भी है। आज हमें कितने लोगों को वैक्सीन देना है जिसका एक ग्राफ है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा वैक्सीनेशन सेशन है वो है कम्युनिटी हॉल सेशन। जिस नाम पे हमें क्लिक करना है दोस्तों, तो यहाँ पे ये नाम पे हमने क्लिक कर दिया है। जिसके बाद ये सेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये पेज आप देख रहे हो, सेशन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सेशन का जो वक्त है, टाइम है, और जिसके नीचे दी गई है बेनिफिशियरी की लिस्ट। ये लिस्ट जो है आपको आपकी ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगी। ये ऑटोमेटिकली आपकी ये ऐप में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा नाम, जितने भी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सैंपल के लिए 2 ही नाम हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो ज़्यादा नाम है तो अगर आपको सर्च करना है तो राइट साइड में सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप उस नाम को सर्च भी कर सकते हो। कम नाम है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो
और उस पर क्लिक कर सकते हो। तो ये राइट साइड में सबसे पहले तो हमें स्टार्ट सेशन इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद ऊपर एक मैसेज आता है, उसे ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो सेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जिस बेनिफिशरी को हमें वैक्सीन देना है उसका नाम हम सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो राखी कुमारी नाम हमने सैंपल के तौर पे लिया है, इस पे हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस नाम पे हमें करना है क्लिक। ये क्लिक कर दिया है और ये नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसमें के 3 सेक्शंस है, वेरीफाई, बेनिफिशरी डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन और वैक्सीनेट। तो ये 3 सेपरेट सेशंस है जिसमें कि हमें पूरे डिटेल्स को भरना है। तो सबसे पहले तो 1 नंबर में वेरीफाई बेनिफिशरी डिटेल्स में ऑटोमेटिकली हम आ गए हैं, जिसमें कि बेसिक डिटेल्स दिए गए हैं। जो भी बेनिफिशरी है इसके पूरे डिटेल्स ऑटोमेटिकली जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बातें मैंने हाइड कर दी है और ये पूरा डिटेल्स, उसका नाम, बेनिफिशरी टाइप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट दिया है। अब इस बेनिफिशरी ने दिया है पैन कार्ड, तो उसका पैन कार्ड का नंबर उसके आगे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं दोस्तों। और उसके आगे राइट साइड में जो सर्कल्स है उस पर क्लिक करके हमें उसे करना है कंफर्म। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उस हिसाब से आपको उसे करना है कंफर्म। तो ये पैन कार्ड के डिटेल्स इस बेनिफिशरी ने यहाँ पे दिए हैं, तो इस कारण यहाँ पे पैन कार्ड का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने पूरे बॉक्सेस में क्लिक कर दिया है, उसके एड्रेस और पूरे डिटेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। जिसके बाद इस चेक बॉक्स में हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक हमने कर दिया है और वैलिडेट बटन पे हमने कर दिया है क्लिक। तो ये वैलिडेट बटन पे क्लिक करने के बाद ये एंट्री आगे की तरफ जाती है हमें लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, आगे बढ़ने के बाद ये पहला जो सेशंस था यहाँ पे टिक मार्क आ गया है। ये दूसरा सेशंस यहाँ पे टिक नहीं है, आप देख रहे हो। तो ये पहला सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हम आ गए हैं ऑथेंटिकेशन के सेशन में। तो यहाँ पे अगर समझिए कि किसी बेनिफिशरी ने उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन कार्ड से किया था, लेकिन वो हमारे पास लेकर आया है आधार कार्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम डज बेनिफिशरी हैव आधार कार्ड, तो इस पर यस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। या फिर उसने जो भी आई कार्ड यहाँ पे डिटेल्स में भरा है अगर वो लेके आया है तो यहाँ पे नो करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अगर कुछ नहीं है, आधार कार्ड का नंबर भी है, तो भी हम यहाँ से उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने यस पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ये पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस, व्यू मोर पे अगर हम जाते हैं तो हमें नज़र आता है, इस चेक बॉक्स पे करना है क्लिक। तो अगर हम उसका नंबर भी यहाँ पे डालते हैं दोस्तों तो उसके पूरे डिटेल्स हम भर सकते हैं। तो आधार वेरिफिकेशन के लिए नीचे की तरफ आप जब क्लिक करते हो वेरिफिकेशन पे तो 3 ऑप्शन आते हैं दोस्तों, जिसमें कि होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है फील्ड पे। जिसके बाद होता है डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन, जो कि हमें ज़्यादातर इस्तेमाल में आएगा दोस्तों, क्योंकि आमतौर पे जब डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन हम करते हैं तो हम उसका आधार कार्ड देखते हैं और उसे वेरीफाई कर देते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है। और तीसरा जो है OTP ऑथेंटिकेशन, अगर समझिए उसके पास सिर्फ आधार नंबर है तो OTP ऑथेंटिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड को जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे वो OTP आएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन भी जो है वो ज़्यादा यूज़ करने लायक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, इस पे हमें करना है क्लिक और ओके पे क्लिक करना है और इसे करना है ऑथेंटिकेट।
तो यहाँ पे अगर वो आधार कार्ड लेकर आया है साथ में तो यहाँ पे उसके डिटेल्स आप भर सकते हो। ये आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन हमें 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए कैंसिल करके मैं फिर एक बार पीछे की तरफ आता हूँ। फिर एक बार ये मैसेज आ चुका है, मैंने बैक कर दिया था इसलिए, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। तो इसी प्रकार ऑथेंटिकेशन का सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिंबल बदल चुका है, जिसके बाद यहाँ पे फिर एक बार मैसेज आता है, आर यू श्योर राखी कुमारी वॉज सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों जब इस बेनिफिशरी का वैक्सीनेशन हो जाता है, उसे वैक्सीन दिया जाता है, तो यहाँ पे हमें करना है यस। सिंपली हम यस कर देते हैं तो बात यहीं पे हो जाती है ख़त्म। लेकिन कुछ कारणवश अगर हम उसे वैक्सीनेट नहीं करते हैं, उसे वैक्सीन नहीं देते हैं, तो यहाँ पे हमें करना है नो पे क्लिक। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करके देखते हैं दोस्तों कि क्या है इस ऑप्शन में। तो नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीज़न है। सबसे पहले तो ये रीज़न में हमें 3 ऑप्शन यहाँ पे नज़र आते हैं दोस्तों। वैक्सीनेशन नॉट अवेलेबल, यहाँ पे अगर वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है तो इस पे हम क्लिक कर सकते हैं। या फिर वो बेनिफिशरी अगर रिफ्यूज़ कर देता है, वो मना कर देता है वैक्सीन लेने से, तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। और तीसरा ऑप्शन है अगर उसके पास आईडी नहीं है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर अदर कोई रीज़न है, तो अदर पे क्लिक करके हमें उसके डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं और ओके करके हमें बढ़ना है आगे। तो ये तीनों तरीके हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर एक बार ऑथेंटिकेशन में आते हैं हम। आधार कार्ड को फिर एक बार नो कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये फिर एक बार यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम नो के ऑप्शन में गए थे, अब हमें जाना है यस के ऑप्शन में। अब ये बेनिफिशरी हमारे पास आई है, इसको हमने वैक्सीन दिया है, अभी यस कर दिया, तो ये प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लीजिए आप, राइट साइड में आपको नज़र आ रहे हैं 2 डॉट्स। तो नीचे का जो हमारा बेनिफिशरी है उसके दोनों भी डॉट्स जो है वो नीले हैं, और ऊपर का जो बेनिफिशरी है इसे हमने दिया है फर्स्ट डोज, तो यहाँ पे वो हो गया है ऑरेंज। और लेफ्ट साइड में पार्शियली वैक्सीनेटेड ऐसा मैसेज भी आ चुका है दोस्तों। तो इसका मतलब है 2 में से 1 डोज उसे दिया गया है। तो इसी तरह से हमें बाकी के जो भी बेनिफिशरी हैं उनको सिलेक्ट करना है जैसे जैसे वो आते हैं। तो ये पूरी लिस्ट तो यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, आपकी जानकारी के लिए 2 ही एंट्री यहाँ पे है। तो इस तरह से उसका वैक्सीनेशन जब हो जाता है तो उस बेनिफिशरी को हमें भेजना है ऑब्जर्वेशन रूम में। तो चलिए, अगर इस प्रकार से ये पूरे बेनिफिशरीज हमारा पूरा वैक्सीनेशन पूरा सेशन यहाँ पे पूरा हो जाता है, तो पूरा हो जाने के बाद हमें इसे कर देना है एंड सेशन। तो एंड सेशन बटन पे हम करते हैं क्लिक और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एंड सेशन करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ मैसेज आ जाता है, उसे भी देख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनमें से किसी बेनिफिशरी को कुछ AEFI हो जाता है तो उसके लिए हमें जाना है फिर एक बार लेफ्ट में ऊपर की तरफ ऑप्शन में, जिसमें रिपोर्ट AEFI, इस ऑप्शन में हमें जाना है। यदि अगर किसी बेनिफिशरी को तकलीफ होती है कुछ दोस्तों, इस ऑप्शन में उसके पूरे डिटेल्स भरने हैं। जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उनकी लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है दोस्तों। देखिए, हमने एक ही बेनिफिशरी को दिया था वैक्सीन, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। जिस पे क्लिक करने के बाद ये पूरा फॉर्म, ये बहुत ही बड़ा फॉर्म है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप उसके जो डिटेल्स है AEFI के, वो यहाँ पे पूरे भर सकते हो। उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे हमें बस फिल कर देनी है। चेक बॉक्सेस को क्लिक करना है। एडवर्स इवेंट अगर कोई है तो इसे इसमें भर देना है, और जिसके बाद हमें करना है रजिस्टर पे क्लिक। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये एंट्री हो जाती है सेव।
ये एंट्री सेव हो जाने के बाद ये बेनिफिशरी जब आपके नेक्स्ट हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ पे भी उनके लॉगिन के द्वारा वो इस बेनिफिशरी को देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं और उसे जो भी ट्रीटमेंट दी गई उसे वहाँ पे वो भर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये कोविन ऐप यूज़ करने का। तो मुझे लगता है कि आपको समझ ज़रूर आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो डॉक्टर नूर पल्ला जी के लिए और हमारे लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिए। अपने हेल्थ एम्प्लॉयज़ में ये वीडियो शेयर भी कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।